ये जो पेप्सी कोला है कैसे बनता है? इसमें मिलाते हैं पानी, पानी में सैकरीन, सैकरीन के साथ कलर, उसके साथ मिलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पेप्सी कोक में फॉस्फोरिक एसिड होता है। पेप्सी कोक में कुल मिलाकर 14 केमिकल होते हैं। आप चाहो तो नाम लिख लो, केमिस्ट्री वाले हैं आप तो आपको तो ये मालूम होना ही चाहिए। पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, मिरिंडा, ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक हैं सब में 14 केमिकल हैं टोटल। पहला केमिकल तो मैंने बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है फॉस्फोरिक एसिड, तीसरा है सोडियम मोनोग्लूटामेट, सोडियम मोनोग्लूटामेट, चौथा केमिकल है पोटेशियम सॉर्बेट, पांचवा केमिकल है ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, छठा केमिकल है मिथाइल बेंजीन। ये सब केमिस्ट्री के नाम है, आप सब जानते हैं, मिथाइल बेंजीन। सातवां केमिकल है मेथिल बेंजोएट। आठवां केमिकल का नाम ध्यान से सुनना, वो है DDT। DDT समझते हैं? मच्छर मारने वाली दवा, वो पेप्सी में है, कोक में। फिर उसके बाद आठवां केमिकल है एंडोसल्फान। शेतकरी उसको वापरते हैं अपने खेती में जंतु मारने के लिए, एंडोसल्फान। फिर एक है मेलाथियान, फिर एक केमिकल है डाइक्रोमेट, फिर एक है मोनोक्रोटोफॉस, और फिर एक केमिकल है जिसको मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था मीठा बनाने के लिए, सैकरीन। शुगर नहीं, सैकरीन। शुगर तो अच्छी चीज है, सैकरीन तो बहुत खतरनाक। और एक लास्ट केमिकल है जिसका नाम है एस्पर्टेन। अब ये जो केमिकल मैंने बताए हैं आपको नोट इसलिए कराए हैं कि आप कल केमिकल डिक्शनरी निकालो। आपके कॉलेज में लाइब्रेरी है ना, तो लाइब्रेरी में जैसे इंग्लिश डिक्शनरी होती है ना, वैसे केमिस्ट्री की भी डिक्शनरी, फिजिक्स की भी डिक्शनरी। तो केमिस्ट्री डिक्शनरी खोलो और ये एक एक नाम पढ़ो क्या लिखा हुआ। एंडोसल्फान पढ़ोगे तो उसके सामने लिखा हुआ है दिस इज पॉइजन, माने जहर है। मेलाथियान खोलोगे पढ़ोगे तो पता चलेगा दिस इज कैंसरस, माने कैंसर करता है। एस्पर्टेन के सामने पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि मूत्रपिंड का कैंसर यही करता है, एस्पर्टेन। और ये जो सैकरीन है ना, सैकरीन के सामने पढ़ोगे आप तो लिखा हुआ है नपुंसकता लाने वाला ये दुनिया का सबसे खराब केमिकल। सैकरीन जितनी ज्यादा खाओ नपुंसकता उतनी जल्दी आए। फिर ये सब केमिकल पढ़ डालो, इसमें से एक तो बहुत ही खतरनाक है जिसका नाम मैंने दिया ना मेथिल बेंजोएट। ये इतना खराब केमिकल है कि ये बताया जाता है विज्ञान में कि कोई आई को गर्भावस्था हो और गर्भ में कोई शिशु हो और उस आई को मेथिल बेंजोएट का 0.005 मिलीग्राम का एक डोज दे दो तो जो गर्भस्थ शिशु है वो विकलांग हो जाए। आई कितनी भी स्वस्थ है, इतना खतरनाक केमिकल है मेथिल बेंजोएट। आई के बारे में सारी दुनिया के वैज्ञानिक ये कहते हैं कि आई का जो गर्भाशय है वो दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान होता है, वहां तक कोई जहर नहीं पहुंच सकता, लेकिन मेथिल बेंजोएट उसको भी पेनिट्रेट कर देता। मैंने ये सब केमिस्ट्री की डिक्शनरी में पढ़ के दिमाग खराब हो गया मेरा कि 14 जहर रोज मिला के पी रहे हैं तो कैंसर भी होगा, डायबिटीज भी आएगी, नपुंसकता भी आएगी, ब्रेन हेमरेज भी होगा, पैरालिसिस भी होगा, 48 रोग। तब मुझे बहुत गुस्सा आया इस कंपनी पर, तो मैंने इस कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा किया हुआ। वो मुकदमा पहले हाई कोर्ट में किया था मैंने, राजस्थान में, जयपुर। वहां मैं जीता, कंपनी हारी। अब वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी भी चालू है। उस मुकदमे का थोड़े दिन में फैसला आने वाला है। जज के सामने मैंने सारे सबूत रख दिए
कि ये जितने केमिकल हैं इससे शरीर को कितना नुकसान होता है। एक इंजेक्शन अगर भर दिया जाए पेप्सी कोला और किसी व्यक्ति को लगा दिया जाए जो स्वस्थ है तो 15 मिनट में हार्ट अटैक आ जाता है। और आप जानते हैं कोई भी चीज जब आप पीते हैं या खाते हैं तो अल्टीमेटली ये आपके ब्लड में ही जाती है, रक्त में ही जाती है। तो पेप्सी को रक्त में इंजेक्ट कर दो तो हृदय घात हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। एक बंदर को मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक बंदर मैंने पकड़ा था। बंदर के बारे में दुनिया ये जानती है कि बंदर कभी बीमार नहीं पड़ता, उसको कोई रोग नहीं आता, क्योंकि वो प्रकृति के हर उस नियम का पालन करता है जो निरोगी रहने के लिए नियम बनाए गए। उस बंदर का ब्लड, जिसका RH फैक्टर दुनिया में सबसे आइडियल है, और आदमी के RH फैक्टर को बंदर के साथ कंपेयर किया जाता है जब ब्लड रिपोर्ट आप पढ़ते हैं। उस बंदर को मैंने 2 इंजेक्शन लगाए थे, एक पेप्सी और एक कोका कोला। बंदर 20 से 22 मिनट में मर गया था तब मेरी आंखों के साथ। इतना खतरनाक है पेप्सी को। तो हमने मुकदमा किया है, हाई कोर्ट में हम जीते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी शायद जीतेंगे। इस मुकदमे में हंगामा हो गया, पार्लियामेंट में ये बात आ गई कि सरकार ने इतनी खतरनाक पेप्सी को कंपनी को लाइसेंस क्यों दिया जब ये जहर बेच रहे हैं। तब हमारे प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम अमेरिका से कर्ज लेते हैं तो अमेरिका की हर शर्त माननी पड़ती है। तो अमेरिका ने शर्त लगाई थी कि पेप्सी को भारत में बिक्री करने दो तभी कर्ज मिलेगा, तो हमने इस कंपनी को लाइसेंस दिया। तो कोर्ट ने कहा कि लाइसेंस रद्द कर दो, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं कि पेप्सी को की बोतल पर हम लिख देंगे कि इसको पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जैसे सिगरेट के डिब्बे में लिखा होता। लाइसेंस रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक कर्ज वापस नहीं करेंगे अमेरिका का तब तक लाइसेंस रद्द नहीं होता, कोई भी प्रधानमंत्री आए। तो ये जब गंभीर मामला आया तो संसद में बहुत हल्ला हुआ। तो पार्लियामेंट के जो सारे MP है ना, लोकसभा राज्यसभा के, इन्होंने एक तुरंत फैसला किया कि लोकसभा की कैंटीन में पेप्सी को बैन कर दें, क्योंकि उनको डर है कि हम भी मर सकते हैं। ये हरामखोर पुजारी अपने डर से पेप्सी को पीना बंद किया कैंटीन में। पूरे देश में बिकना बंद नहीं कराया है, वो अभी भी चालू है। माने जनता मरे तो मरे, पुजारी जिंदा रहनी चाहिए, ऐसा है।